हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं। ऑर्गन रिजेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्सिव होने वाली डिसीज़ जैसे एसएलई और सफ़ेद दाग से बचने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। इम्यूनोटेक कैप्सूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 कैप्सूल्स का एक स्ट्रिप मार्केट में 215 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें टेक्रोलिमस 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्रोलिमस 0.5 मिलीग्राम कैप्सूल जिसे ऑबेड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रेनग्राफ 0.5 मिलीग्राम कैप्सूल जिसे एबॉट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। कीग्राफ 0.5 मिलीग्राम कैप्सूल जिसे एंथेम बायोफार्मा के द्वारा बनाया जाता है। क्रोलिम 0.5 मिलीग्राम कैप्सूल जिसे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और ओल्मिस 0.5 मिलीग्राम कैप्सूल जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध है कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति में परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का या इस कैप्सूल का इस्तेमाल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बॉडी रिजेक्शन होता है उसे दूर करने के लिए किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस को भी कवर अप करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़े कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, दस्त का लगना यानी डायरिया का होना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, तेज़ प्यास लगना, लीवर में डैमेज होना, किडनी में डैमेज होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, पेट में दर्द होना इत्यादि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोट किए गए हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको आपके डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही मेडिसिन को फॉलो करना चाहिए, यानी उसके बताए हुए डोज और ड्यूरेशन के अनुसार मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस कैप्सूल को जनरली खाली पेट लेने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है यह एक इम्यूनोसप्रेसेंट कैप्सूल है और आपकी जो ओवर इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसे यह कवर अप करता है, उसे दबाता है। और इस प्रकार किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होने वाली होती है या हो चुकी होती है तो उसे यह ठीक करता है। आपका शरीर में किसी प्रकार का कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है जैसे लीवर का, किडनी का या हार्ट का, तो उस टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बॉडी रिजेक्शन अदर पार्ट का करता है, वह यह जानने की कोशिश करता है कि यह अंग मेरे शरीर के नहीं है और उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। उस कंडीशन पर इम्यून रिस्पॉन्स को यह मेडिसिन दबाती है और आपके शरीर में नया अंग स्वीकार करने में मदद करती है। यह बिल्कुल ही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है जैसा कि वह नया ट्रांसप्लांट किया गया ऑर्गन आपका ही हो और किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करने देती है। ऑटो इम्यून से संबंधित और भी जो दूसरी डिसीजेस होती हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया है या एसएलई या ल्यूकोडर्मा वगैरह, उस मामलों में भी यह मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। सफ़ेद दाग के मामले में भी इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल जनरली ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। इस मेडिसिन को डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ब्लड में सेल्स का लेवल चेक करना चाहिए। किसी भी कारण से अगर आपके शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की संख्या में उतार या चढ़ाव होता है तो फिर आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से बिना किसी कारण के आपके ब्रूजिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, मुंह या गले में दर्द हो रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं, बुखार आ रही है और ख़राब तबीयत होने जैसा आपको एहसास बार बार अगर होता है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको किडनी और लीवर की जांच बार बार और बीच बीच में कराते रहना चाहिए क्योंकि यह मेडिसिन हिपेटोटॉक्सिक और रीनल में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को डेवलप करने में सक्षम होती है, इसलिए आपको इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। और किडनी को प्रॉपरली रखने के लिए
आपको 8 से 10 गिलास पानी लगातार डेली इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी के इस्तेमाल करने से आपको होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही मेडिसिन को बंद करना चाहिए। सडन विड्रॉवल आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। अगर आप मेडिसिन के कोई डोज भूल गए हैं फ्रेंड्स, तो जितना जल्दी हो सके आपको मेडिसिन के डोज को ले लेना चाहिए। परंतु अगर अगली डोज का समय हो चुका हो तो फिर पिछली डोज को छोड़ देना चाहिए। डोज को डबल कभी भी नहीं करना चाहिए। मेडिसिन को लेने के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप गर्भावस्था में हैं, गर्भावस्था की प्लानिंग कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के दौरान फ्रेंड्स कभी कभी मेंटल कंसंट्रेशन लॉस होने की संभावना रहती है। डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस के सिम्टम डेवलप होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि जब तक आप इसके लक्षणों को अच्छी तरह से पहचान नहीं लेते हैं कि मेडिसिन आपके शरीर पर कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो आपको किसी भी प्रकार का मेंटल कंसंट्रेशन का वर्क नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, हैवी मशीनरी पर वर्क नहीं करना चाहिए। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी समस्याओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि जिस समय आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो उस समय आपको किसी भी प्रकार का लाइव वैक्सीन, यानी ऐसा वैक्सीन जिसमें पैथोजन की मात्रा होती है और अभी भी वह जीवित होता है, हालांकि वह एटेन्यूटेड यानी क्षीण होता है, कमज़ोर होता है, तो इस प्रकार के कोई भी वैक्सीन को लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इनका रिजेक्शन हो सकता है। इसमें इस प्रकार के वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स आपको मीजल्स नहीं लेना चाहिए, मम्स नहीं लेना चाहिए, रूबेला, BCG और येलो फीवर, चिकन पॉक्स, टाइफाइड वैक्सीन, इस प्रकार के जो वैक्सीन होते हैं उनकी कैटेगरी में शामिल है और आपको ऐसे वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें भी एटेन्यूटेड जो वायरस होते हैं वो पाए जाते हैं। फ्लू के वैक्सीन में भी यह वायरस होते हैं, इसलिए बेटर है कि आप इस मेडिसिन को उस दौरान पर नहीं इस्तेमाल करें। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, यानी लगातार वो बीमार बने रहते हैं, प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, उन लोगों को इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है या किडनी फेलुअर है तो उस व्यक्ति को इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। महिलाओं के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग करा रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, मेडिसिन को ना लें तो अधिक बेहतर होगा। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें आपको मेडिसिन और नहीं लेना चाहिए, यानी अगर आप एलर्जिक हैं, ऐसे कोई कंटेंट जैसे जो टेक्रोलिमस से अगर आप एलर्जिक हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ओल्ड इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो भी आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। हाई ब्लड शुगर लेवल है या हाई BP है तो आपको मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अगर आपका ब्लड पोटेशियम या कैल्शियम या सोडियम का लेवल ऊपर नीचे होता है, बार बार प्रभावित करता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अगर कभी भी इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको कोई किसी प्रकार का रिजेक्शन हुआ है, किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में आप पड़े हैं तो भी आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह एक इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन है और मैक्रोलाइड्स नाम का जो ग्रुप होता है एंटीबायोटिक का उससे संबंध रखता है, और जो ऑर्गन रिजेक्शन होता है उसके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल जनरली करने की एडवाइस की जाती है। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये आपके इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है, दबाता है, इसलिए आपको किसी अन्य प्रकार के जो संक्रमण या इन्फेक्शन रहते हैं उनके बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस बारे में पहले से ही सचेत रहना चाहिए। अगर आप इस मेडिसिन को लगातार लंबे समय तक लेते हैं तो आपके शरीर में कई प्रकार के कैंसर की संभावना बन जाती है। लिम्फ नोड का कैंसर यानी लिम्फोमा भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी बन सकता है। आपके ये जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कम करता है, इसलिए अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी न करें, यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आपको मेडिसिन लेने के दौरान फीवर आ सकता है, पसीना आ सकता है, ठंडी कपकपी लग सकती है, खांसी आ सकती है, फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, शरीर या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, लाल पन आ सकता है यानी किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में होती है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।